मैथ्स 1 का फर्स्ट लेसन पढ़ रहे हैं हम लोग इसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अभी तक हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म किया, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बहुत काम का लेसन है, तुमने देखा होगा जब हम लोग एपी वगैरह पढ़ते हैं तो वहां पर भी इसका काम पड़ता है ना। लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2 लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे लेसन है, इसका काम कहीं पर भी पड़ता हो, इसलिए इसका काम आना बहुत जरूरी है। एपी में जैसे कई मैथ्स है कि तुमको लीनियर इक्वेशन से क्या करना पड़ रहा, सॉल्व करना पड़ रहा। समझे, अगर वो नहीं आया तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो आज से हम लोग पढ़ेंगे लेसन नंबर 1 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। तो 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ एक्टिविटी दिया है, हम लोगों को एक्टिविटी सॉल्व नहीं करेंगे, हम लोग सिंपल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया, बोलो क्वेश्चन में क्या दिया, 5x प्लस 3y इक्वल टू 9, ये तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन। और क्या दिया, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, ठीक है। ये तुम्हें दो इक्वेशन दिए, इस दो इक्वेशन को सॉल्व करना। क्या होता है इक्वेशन, अभी तुम लोगों ने देखा होगा जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल रहता है, उसका पावर 2 होता है, तो उससे कितने आंसर आते हैं, 2। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ 2 वेरिएबल है, क्या वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है और इसके भी कितने आंसर आने वाले हैं, 2 आंसर आने वाले हैं। अब 2 वेरिएबल है, 2 आंसर आने वाले हैं, तो एक साथ हम लोग 2 आंसर नहीं निकाल सकते, तो हमें क्या करना पड़ता, इन 2 वेरिएबल में से एक वेरिएबल को क्या करना पड़ता है, कट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, और कट करने के लिए 2 बातें इंपॉर्टेंट है। क्या, एक तो उनका कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए, नंबर जिसको बोलते हैं हम लोग 1 2 3 जो भी नंबर वो सेम होना चाहिए, और साइन भी कैसा होना चाहिए, डिफरेंट। साइन भी कैसा होना चाहिए, डिफरेंट। अगर ये अगर रहा तो हम लोग इसको आराम से एक को कट कर दिए, एक जो बचा हुआ है उसकी वैल्यू आएंगी, और बाद में फिर हम लोग किसी दूसरे की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे करना, क्या करना, ध्यान दो, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, छोटे छोटे हम लोग धीरे 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 पढ़ के देखते हैं, ठीक है। कुछ भी तुम लोग करके देखना। तो मैंने क्वेश्चन लिख दिया, ठीक है। चलो सबसे पहले मैं क्या करने का, जो भी क्वेश्चन दिया है, 5x प्लस 3y इक्वल टू 9, ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1। 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2। ये 2 इक्वेशन क्या करना, रख दिया। इसके बाद हम लोग क्या कोशिश करेंगे, चेक करना कि इनका कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। मैं बार बार एक वर्ड यूज करूंगा, दैट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट का मतलब समझ जाना, इसके सामने के नंबर बोलना अच्छा नहीं लगता, मैथ्स की भाषा में इसको क्या बोला जाता है, कोएफिशिएंट। और ये होते हैं हमारे x और y, क्या होते हैं हमारे वेरिएबल उसको बोला जाता है जिसकी वैल्यू क्या होती है, चेंज। यहाँ पे ऐसा कुछ पता नहीं, लेकिन वेरिएबल बोलते हैं हम लोग इसको, x और y, ठीक है। चलो ये तो हम लोग क्या, सबसे पहला काम क्या रहेगा हमारा, हम लोग देखेंगे, चेक करेंगे कि हमारा कोएफिशिएंट सेम है क्या। बोलो, इसका क्या है 5, इसका क्या है 2, सेम है क्या, नहीं। आगे आ जाओ, इसका क्या है 3, इसका क्या है 3, सेम है, बहुत अच्छी बात है। सेम मिलना बहुत जरूरी है। आगे साइन देखना, साइन डिफरेंट है क्या, इसका प्लस है, इसका माइनस है। क्या बोला मैंने, 2 वेरिएबल दिए हैं, 2 में से दोनों का आंसर निकालना है, लेकिन किसी एक को सबसे पहले क्या होना चाहिए, कट होना जरूरी है, कैंसिल होना जरूरी है। अब कैंसिल होने के लिए क्या चाहिए, कोएफिशिएंट सेम और साइन क्या होना चाहिए, डिफरेंट। ये होना नहीं तो फिर उसको डिफरेंट वगैरह करना पड़ता, ये करना पड़ता, वो आगे हम लोग धीरे धीरे क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, क्या करना पड़ेगा ब्रो, यहाँ लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 and 2, क्या लिखना पड़ेगा, ऐड करना। जब भी तुम्हें कोएफिशिएंट सेम और साइन डिफरेंट मिलेगा तब क्या करने का, ऐड। ये हमारा पहला रूल, कोएफिशिएंट सेम और साइन डिफरेंट, ऐड करना। चलो क्या होगा, 5x प्लस 3y इक्वल टू 9, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, ऐड करेंगे, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्या होगा, 5 और 2 क्या होता है 7, ये भी प्लस ये भी प्लस, प्लस 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 ये होता है ना। यहाँ क्या होता है, ये भी प्लस है ये भी प्लस, 12 और 9 21, x इक्वल टू क्या होगा बोलो, 21 अपॉन x, तो x इक्वल टू कितना आएगा
मिल गया, मिला क्या? अब एक मिल गया तो तुम लोग क्या करोगे, ये वैल्यू हम लोग कहीं और क्या करेंगे, पुट करेंगे। यहाँ लिखना पड़ेगा पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। कोई भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो 1 या 2 में, जो तुम्हें इजी लगे अच्छा उसमें पुट करने का। बोलो क्या करेंगे, 5x प्लस 3y 9, ये मैंने लिख दिया पहले जैसी को ऐसी। 5 यहाँ लिखेंगे 3 प्लस 3y इक्वल टू 9, 5 3 जा 15 प्लस 3y एज इट इज, ये 9। ठीक है, ये y निकालना तो ये क्या हो जाएगा, इधर चला जाएगा, है ना। यहाँ पर हमेशा क्या क्या करो, देयरफॉर लगाया करो। बोलो क्या होगा, 3y 9 माइनस 15, 3y प्लस माइनस माइनस कितना आएगा 6, प्लस माइनस माइनस 15 में से 9 दे कितने बचेंगे 6। y इक्वल टू कितना आएगा बोलो, -6/3, तो y इक्वल टू क्या आ गया 2 माइनस, तुम्हारा सेकंड आंसर। ठीक है, देयरफॉर यहाँ लिखना x और y। ठीक है, x और y, बोलो x का आंसर कितना आया 3 और ये क्या आ गया 2, -2 इज, पहले होंगे बोलो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन। समझे इतना, ये तुम्हारा सिंपल सा मैथ लिखा है सभी के पास। चलिए क्या पढ़ेंगे अभी हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। देखो पहले लिखा मैंने 3 है, आराम से देखने का, बहुत काम के क्वेश्चन है। हाँ, 5b इक्वल टू, क्योंकि इससे हमारे आगे के क्वेश्चन क्या होते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। a प्लस 5b, साइन देखो यहाँ पर दोनों जगह प्लस प्लस है क्या, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस है कि माइनस है, ठीक है। चलो देखो ये मैंने लिख दिया। बोलो क्या करोगे, सबसे पहले 3a प्लस 5b इक्वल टू 26, ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1। a प्लस 5b इक्वल टू 22, ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ऐसा लिख देने का, ऐसा सामने लिखा रहा तो अच्छा रहता। ठीक है, अब चेक करो सबसे पहले फटाफट, कोएफिशिएंट सेम है क्या, इसका 3 है, इसका 1 है, नहीं है। यहाँ देखो, यहाँ 5 है, यहाँ पे क्या है 5 है, कोएफिशिएंट सेम है, लेकिन दोनों का साइन कैसा है, सेम है, प्लस है। हमें क्या चाहिए, माइनस, एक का डिफरेंट चाहिए, तभी तो कैंसिल होगा ना, एक कैंसिल होगा तभी तो क्या होगा, हमारा आंसर आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, कैंसिल नहीं है, सॉरी डिफरेंट नहीं है, तो ऐसे वक्त क्या करना, हम लोग ऐड नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अभी तुम लोगों ने एक सेम मैच देखा, जहाँ कोएफिशिएंट सेम था, साइन डिफरेंट था। अभी क्या दिया, कोएफिशिएंट सेम है और साइन भी क्या है, सेम है। अगर कैंसिल नहीं हुआ तो कुछ डरने की जरूरत नहीं है, सब्ट्रैक्ट करना, सब्ट्रैक्ट 1 and 2, समझा। और सब्ट्रैक्ट करते तो हम लोग थोड़ी भाषा चेंज करते, ऐसा लिख सकते हम लोग। बोलो क्या लिखते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, 2 फ्रॉम 1, ऐसा लिखते हैं हम लोग। 2 फ्रॉम 1 में से हम लोग 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे। लिख दो मैंने, 3a प्लस 5b इक्वल टू 26, इधर a प्लस 5b आराम से, हाँ 26, थोड़ी लाइन नीचे निकालना इसके लिए। और सबके साइन क्या होंगे, चेंज, सबके साइन चेंज होंगे, मतलब जो प्लस है वो माइनस होगा, जो माइनस है वो प्लस होगा। समझा इतना, जो प्लस है वो क्या होगा माइनस, जो माइनस है वो क्या होगा प्लस। तो चलो ये तो कट गया सबसे पहले। बोलो ये क्या है, प्लस और ये क्या है माइनस। प्लस माइनस क्या होता है, 3 में से 1 गया, कितना 2। समझा, जब भी माइनस करते हो तुमको पता है, बड़ी में से छोटी संख्या माइनस करना और साइन कौन सा आएगा, बड़ी संख्या। बोलो यहाँ पे क्या होगा, ये है 26 और ये है 22, ये 26 और ये 22। बोलो कितना बचेगा 4। देयरफॉर a इक्वल टू क्या करोगे 4/2, तो a का मान कितना आया, a की वैल्यू कितनी आई। ठीक है, अब बोलो क्या करोगे, क्या करना पड़ेगा, पुट a इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। कहा है 1 इक्वेशन, 3a प्लस 5b इक्वल टू
कहीं पर भी कर सकते हैं हम लोग, 1 में या 2 में, जो सिंपल सा लगा इजी वाला उसको करने का। बोलो 3 2 जैसी की वैसी प्लस 5b जैसी की वैसी 26, देयरफॉर का साइन देने का बेटा। 3 2 जा 6, 5b इक्वल टू 26, देयरफॉर बोलो 5b जैसी की वैसी 26 माइनस 6, 5b जैसी की वैसी 26 में से 6 गया कितना आएगा 20, और b इक्वल टू बोलो क्या होगा 20/5, बोलो कितना आंसर आया 4, समझा। देयरफॉर है ना, यहाँ पर a और b क्या आंसर है 2 और 4 इज solution of a linear equation। ये इक्वेशंस भी लिख सकते, समझे इतना है इजी। चलो देख लो पढ़ से जल्दी। चलिए अब कौन सा पढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड, ठीक है। चलो बोलो नंबर लिख देता मैं, क्या सोल्यूशन x प्लस फटाफट देखो जल्दी हो जाएगा, इजी है 10, ठीक है ना। और ये मैं तो करा रहा हूँ, तुम लोगों की कभी तुमको भी क्या करना पड़ेगा, करके देखते जाना पड़ेगा, सिर्फ मेरे करने से नहीं होने वाला। 2y इक्वल टू 7, ठीक है। ये मैंने इक्वेशन लिख दिया। देखो अभी सिंपल क्या करोगे बोलो, पहले x प्लस 7y इक्वल टू 10, ये तुम्हारा 1 हो गया। आराम से देखो भैया 3x माइनस 2y इक्वल टू 7, ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तुम लोगों ने दो टाइप के मैथ्स पढ़ लिए, कब ऐड करना और कब सबट्रैक्ट करना। दोनों बार कोएफिशिएंट कैसा था, सेम था, सेम था ना, अरे सेम था कि नहीं, दोनों बार कोएफिशिएंट क्या था, सेम था। अब देखो यहाँ पर अब नए नए मैथ्स और आना शुरू हो जाएंगे। यहाँ 1 है यहाँ 3 है, सेम है क्या, नहीं। यहाँ 7 है यहाँ 2 है, सेम है क्या, नहीं है। कोएफिशिएंट सेम नहीं है, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा तुम्हें, कोएफिशिएंट को सेम करना पड़ेगा। और कोएफिशिएंट सेम करना सिंपल काम है। क्या करना पड़ेगा, इस नंबर को इससे, इस नंबर को इससे, सिंपल। तो यहाँ लिखने का पहले इसकी इक्वेशन के सामने ये इसको इससे और इसको इससे, इस नंबर को इससे, इस नंबर को इससे, इसके सामने से लिख देने का। लिखने से हमारा मैथ्स बहुत इजी हो जाता है, हमको दिमाग में पता रहता है इसको इससे मल्टीप्लाई करना, ठीक है। चलो और वो एक लाइन लिखने का, ये वाली बोलो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 एंड इक्वेशन मैं ई और क्यू लिखता हुआ, इक्वेशन 2 बाय 7 एंड, और क्या करना है यहाँ पर, यहाँ लिखना है, यहीं पर लिख देना एडिंग। क्या लिख देना, एडिंग। एडिंग क्यों, एडिंग क्यों, क्योंकि इसको हम लोग सेम कर रहे हैं और दोनों का साइन कैसा है, डिफरेंट है, डिफरेंट है, इसलिए एडिंग। अगर मान लो ये अगर सेम करने के बाद अगर साइन भी सेम रहता तो हम लोग लिखते सबट्रैक्ट। क्या लिखते, सबट्रैक्ट। चलो बोलो करो, आराम से करो बेटा, बोलो क्या 2x, तुम बोलेगे सर इसको मल्टीप्लाई नहीं, पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, तो खुशी के बाद सिर्फ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऐसा नहीं होना चाहिए। 2x प्लस 14y इक्वल टू 20, इसको भी करो 21x माइनस 14y इक्वल टू 49। चलो ऐड कर रहे हैं हम लोग, तो ये होगा तुम्हारा कट। क्या बचा बोलो, 21 और 2 कितना होगा 23x, और इसको मल्टीप्लाई इसको किए कितना रहा 20 और 69 आ गया। ये 20 और ये 49 है, कितना आ जाएगा 69। x इक्वल टू क्या करना है हमको 69 अपॉन 23 का अगर टेबल बोलेंगे तो कितनी बार जाता है, ये 3 टाइम्स। कट्टा ही है, बस तुमको काटते आना चाहिए। x की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। अब क्या करोगे बोलो, x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। चलो कोई भी लिख लो सिंपल सा, x प्लस 10 7y, x प्लस 7y इक्वल टू 10, x की वैल्यू 3 प्लस 7y एज इट इज 10, ठीक है ना। देयरफॉर लगा देने का, बोलो अब ये निकालना तो इधर चला जाएगा,
7y इक्वल टू बोलो 10 माइनस 3 7y इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 y इक्वल टू कितना आएगा बोलो 7 अपॉन 7 y इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा 1 therefore x y क्या होगा बोलो इसका आंसर आ गया 3 और 1 इज सॉल्यूशन ऑफ लीनियर समझा देख लो बराबर इजी जी है ना चलो क्वेश्चन नंबर फिर से क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा 3 ठीक है चलो एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं बोलो क्या है 2x माइनस 3y इक्वल टू 9 और बोलो 2x माइनस y इक्वल टू 30 प्लस है ना यहाँ है प्लस चलो ठीक है सबसे पहले अपने सिंपल से इक्वेशन लिख देंगे इधर बोलो क्या लिखेंगे 2x माइनस 3y इक्वल टू 9 ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1 ऐसे क्वेश्चन तुम लोगों ने 9th में पढ़े थे मालूम है ना वहां पर भी था इसलिए तुमको इस टाइप के क्वेश्चन ना नोट से कट कर दिए फिलहाल आने वाले नहीं है इससे लेकिन ये क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है तुमने देखा होगा एपी में भी बहुत काम आ रहा है इस बार कई बार भी काम आएगा तुम्हें बोलो क्या करेंगे हाँ 2x प्लस y इक्वल टू 30 ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2 चलो ठीक है अब क्या करोगे बोलो यहाँ 2 है यहाँ पर भी 2 है क्या सेम है लेकिन साइन भी दोनों का कैसा है सेम है तो तुमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर सबट्रैक्ट करना पड़ेगा या सबट्रैक्ट करना पड़ेगा या फिर क्या करना पड़ेगा या ये प्लस है और ये माइनस है इनको मल्टीप्लाई करके क्या करना पड़ेगा नंबर सेम करना पड़ेगा दो तरीके हैं इसके बाद ठीक है ना पहले एक तो क्या करना पड़ेगा सबट्रैक्ट मैंने नोट्स में कुछ शायद एडिंग करा दिया नंबर सेम कर दिया है ना हाँ पहले मल्टीप्लाई किया मल्टीप्लाई करके नंबर सेम लाया और बाद में एडिंग कर समझा तो कैसे भी कर सकते हैं मैं तुमको यहाँ पे सबट्रैक्ट करके बता रहा हूँ ठीक है चलो क्योंकि नंबर दोनों कैसे है सेम रहे तो क्या करते हैं हम लोग सबट्रैक्ट ठीक है ना चलेगा नहीं तो तुम लोग इसको 3 से इसको 1 से और इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों का साइन कैसा है डिफरेंट तो क्या करेंगे एडिंग समझा आंसर सेम आता चलो मैं सबट्रैक्ट करके बता रहा हूँ बोलो क्या करेंगे हम लोग सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 सबट्रैक्ट करते वक्त 2 में से 1 करते ठीक है ना वहां पर अलग टाइप से किया यहाँ पर अलग देख लो तुमको समझ में आ जाएगा बोलो क्या करेंगे 2x माइनस 3y इक्वल टू 9 2x प्लस y इक्वल टू 30 बोलो सबट्रैक्ट करते वक्त माइनस 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 ये करेगा समझा बोलो ये माइनस और ये माइनस 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 प्लस माइनस 3 और यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 मतलब कितना आएगा 4 और साइन का एक आएगा माइनस क्यों माइनस क्योंकि दोनों के साइन माइनस है बोलो आगे क्या आएगा ये प्लस और ये माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस माइनस क्या करोगे बोलो ये जब भी माइनस करोगे बड़ी में से छोटी संख्या माइनस करना 13 में से 9 गया कितना आएगा 4 हाँ 4 माइनस प्लस बाद में लगाएंगे पहले नंबर लिख लो 13 में से 9 गया कितने बचेंगे 4 साइन आएगा बड़ी संख्या का दोनों जगह माइनस होने के कारण माइनस क्या हो गया कट गया तो बचा कितना 4y इधर भी 4 y इक्वल टू क्या हुआ बोलो 4 अपॉन 4 y इक्वल टू कितना आ गया आंसर 1 ये आ गया ठीक है ना अब क्या करोगे तुम लोग पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 में करो 2 में करो मैं 2 में करता हूँ क्यों 2 वाला सिंपल है प्लस वाला है क्या नहीं चलो बोलो 2x प्लस y इक्वल टू कितना 13 therefore 2x y की वैल्यू आई शायद है ना 1 13 2x इक्वल टू क्या होगा 13 माइनस 1 2x इक्वल टू कितना 12 में से 1 गया 13 में से 1 गया 12 और x इक्वल टू कितना आएगा 12 अपॉन 2 मतलब x इक्वल टू क्या आ गया 6 therefore क्या लिखेंगे यहाँ पर x और y का आंसर x कितना
6 और ये कितना 1 इज सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। समझ गया? देख लो जल्दी पढ़ से। चल अब करेंगे कौन सा क्वेश्चन करेंगे हम लोग? क्वेश्चन नंबर 4। वहाँ था 4, मैं लिखता हूँ पहले 5m माइनस 3n इक्वल टू 9। हाँ, m माइनस 6n इक्वल टू माइनस 19 है। ठीक है, चलो पहले 1 और 2 लिख देते हम लोग। बोलो क्या होगा? 5m माइनस 3n इक्वल टू 19, ये तुम्हारा 1। m इक्वल टू माइनस 6n इक्वल टू माइनस 7 इक्वल टू ये होगा तुम्हारा 6। ठीक है, आराम से देखो ये वाला इक्वेशन। क्या खास बात है, मुझे इस दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि वो सेम नंबर सेम दिख रहे क्या? देखो बोला एक बार, ये 5 है, यहाँ 1 है, नहीं है, ये 3 है, यहाँ 6 है। ठीक है, सेम है क्या? नहीं, सेम करना है। अब मैं सेम कैसे करूंगा? देखो सेम करने की मैंने तुमको सिंपल से एक टेक्निक बता दिया। कौन सी? इस नंबर को उससे और उस नंबर को इससे। समझा? ये तुम्हारा सबसे पहला घबराने रूल। तो तुम कुछ नहीं आया तो ऐसा कर सकते, लेकिन अभी देखो यहाँ पर, अभी क्या करो, यहाँ 3 है, मुझे सेम मान लो इन दोनों को सेम करना है। तो यहाँ 3 है और यहाँ पे क्या है? 6 है। ध्यान से देखो, ये जो नंबर है 3 के टेबल में 6 आता है, आता क्या? तो मैं चाहूँ तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 हो जाएगा 2 से। समझा क्या? मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 2 से। तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा? 6 हो जाएगा। अब 6 हो गया तो 6 को कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत है क्या? नहीं, इसको हम लोग क्या करेंगे? 1 से। समझा? क्यों ऐसा किया? अगर हम लोग इसको 6 से इसको 3 से करेंगे तो मैथ बहुत बड़ा हो जाएगा। वैसा भी कर सकते हो, तो तुमको आता ही है, वो तुम्हें आता है। इस नंबर को उससे और उस नंबर को इससे। लेकिन वो एक बच्चों वाला काम हो गया, थोड़ा ये सीख लो। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है। अब मुझे दोनों को सेम करना है। दोनों को क्या करना है? सेम करना है। तो कैसे करूंगा? यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 है, तो मैं क्या करूंगा? मुझे पता है मैं 3 को 6 कर सकता हूँ। कर सकता हूँ ना? अरे कर सकता हूँ क्या? तो मैंने 3 को मल्टीप्लाई किया किससे? 2 से। और इसको मल्टीप्लाई, अब ये 6 हो गया, इसको कुछ करने की जरूरत है क्या? नहीं है। तो इसको क्या कर दिया मैंने? 1 से। तो यहाँ सामने लिखना, जो कुछ भी काम करना है सामने लिखना, हमको समझ में आता है। बाकी फिर हम लोग उसको लाइन पे लिखना ही पड़ेगा। अब देखो सेम हो जाएंगे। साइन करता है, सबका साइन कैसा है? सेम है। इसका भी माइनस और साइन सेम रहा तो क्या करना पड़ता है? सब्ट्रैक्ट। साइन अगर डिफरेंट रहा तो क्या करना पड़ता है? एडिंग। हाँ, साइन अगर सेम रहा तो क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट। ठीक है ना? यहाँ पे सेम है तो क्या करेंगे हम लोग? सब्ट्रैक्ट। ठीक है ना? एडिंग कब करते हैं? जब प्लस और माइनस का, अगर दोनों का अलग डिफरेंट रहा तो एडिंग, कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन सब्ट्रैक्ट रहा तो सब्ट्रैक्ट कब करते हैं? जब साइन सेम रहा, ताकि हमको साइन चेंज करना रहता है। ठीक है, चलो बोलो, मैं लिखता हूँ यहाँ पर। बोलो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 2 and इक्वेशन 2 by 1 and क्या करेंगे? आप लिखेंगे सब्ट्रैक्ट। और क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। करो, मल्टीप्लाई करो, आराम से करो। 10m माइनस 6m इक्वल टू 38। 19 टू जा, अगर देखो 6 से मल्टीप्लाई किया था ना तो बहुत बड़ा नंबर आया रहता है कि नहीं? तो ये एक तरीका है थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग धीरे धीरे ये सीखना पड़ेगा। कोई भी चीज अगर नहीं आती तो सीखना पड़ेगा, सीधी सी बात है कि नहीं? और एक दो बार उसको अगर बार बार किए तो अपने को क्या होता है? वो दिमाग मेथड क्या दिमाग में बैठ जाता है। करने से नहीं, सिर्फ देखने से नहीं होने वाला, करने से होने वाला। क्या करना? बोलो क्या आएगा? m जैसी की वैसी, ये जैसी की वैसी, क्योंकि 1 से करना है। अरे -7 जैसे की वैसी। सब्ट्रैक्ट करते हो बड़ा साइन चेंज करते, ये आ जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस और ये भी हो जाएगा प्लस। साइन चेंज होता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। बोलो ये कट गया। इधर देखो, ये है प्लस और ये है माइनस। प्लस माइनस माइनस। 10 में से 1 गया, कितना आ जाएगा? 9m।
ये प्लस था, ये भी प्लस हो गया, प्लस 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 माइनस प्लस प्लस प्लस, ये है 38 और ये है 7, कितना हो जाएगा 45। m इक्वल टू 45 अपॉन 9, देयरफॉर m इक्वल टू 9 5 ठीक है ना। m आ गया, अब n निकालना पड़ेगा। n निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, बोलो पुट m इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। 5 1 में देखो, 2 में देखो, कहीं पर भी रखो, मैं 1 में रख रहा हूँ, ठीक है ना। बोलो क्या है, 5m माइनस 3n इक्वल टू 95, ठीक है ना, माइनस 3n इक्वल टू 90, 5 5 25 माइनस 3n इक्वल टू 90, माइनस 3n इक्वल टू 19 माइनस 25 माइनस 3n माइनस 6, ये प्लस माइनस माइनस दोनों जगह माइनस आ गया तो क्या होगा, साइन क्या होता है, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा बोलो, 3n इक्वल टू 6, n इक्वल टू 6 अपॉन 3, n इक्वल टू क्या होगा बोलो, समझा क्या। देयरफॉर m और n इक्वल टू 5 और 2 इज solution of linear equation। समझा। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ वाला जल्दी जल्दी करते हैं लोग फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा, क्या क्वेश्चन है, 5x प्लस 2y इक्वल टू क्या, -3, और बोलो x प्लस 5y इक्वल टू 4, ठीक है ना। हम बोलो क्या करेंगे, 5x प्लस 2y इक्वल टू -3, इक्वेशन नंबर 1, x प्लस 5y इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर, समझा। अब क्या करो तुम लोग, इसको देखो सेम है क्या, ये 5 और ये क्या है 1 है, सेम है नहीं है, ये 2 और ये 5 सेम है नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, सेम करेंगे। और जब भी सेम करने की नौबत आती है ना, हमेशा हम लोग किसको करते हैं, बीच वाले में, किसको करते हैं, बीच वाले, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, यहाँ पे किसको करेंगे 2 से, इसको करेंगे 5 से, और दोनों का साइन कैसा है, सेम है, मतलब क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट। गुड, क्या लिखेंगे यहाँ पर, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 5 एंड इक्वेशन 2 बाय 2 एंड क्या लिखेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्ट। क्या लिखेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्ट। चलो करो, 5 से मल्टीप्लाई करो, 25 x प्लस 10y इक्वल टू -15, यहाँ बोलो 2x प्लस 10y इक्वल टू 8 ना, ये है माइनस माइनस माइनस, ये कैंसल, ये है प्लस और ये है माइनस, प्लस माइनस माइनस, 25 में से 2 गया कितना, 23, आगे बढ़ो, ये माइनस 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 प्लस 23, x इक्वल टू क्या होगा बोलो, -23 अपॉन 23, x इक्वल टू 1, ये तुम्हारा वैल्यू आ गई x की। बोलो क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन का कौन सा लग रहा है, इजी वाला, 2 में करते हैं, 2 में करो जो इजी वाला वो, बोलो 2 वाला, x प्लस 5y इक्वल टू 4, 1 देयरफॉर लगाना, प्लस 5y इक्वल टू 4, है ना, बोलो 5y इक्वल टू 4 माइनस 1, 5y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3 अपॉन 5,
y इक्वल टू क्या आया 3/5 बराबर है क्या देख लो बराबर इतनी क्या बनना है कहाँ 4 माइनस में ये 4 प्लस 1 है यहाँ पे। अच्छा यहाँ पर एक मिनट यहाँ माइनस आंसर कैसे आपने चेंज है ना यहाँ आंसर आया -1 ठीक है क्या देखो ये -23 था ना ये 23 इधर आ गया ये आंसर आ गया -1 इधर लोग क्या पुट करेंगे -1 क्या पुट करेंगे -1 ये -1 आएगा ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस बोलो क्या बनेगा ये फ्रैक्शन में आया ना इसलिए मुझे ऐसा लगा आंसर 5/5 y इक्वल टू क्या आ गया क्या करेंगे तुम लोग बोलो x y क्या लिखना पड़ेगा -1 और 1 इज solution of linear equation समझ गया सबको देखो सब लोग चलिए क्वेश्चन नंबर 6 2 का क्वेश्चन नंबर 6 तो क्या दिया है 1/3x प्लस y इक्वल टू 10/3 ये तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन इक्वेशन 2x प्लस 1/4 y इक्वल टू 11/4 ठीक है ये ऐसे क्वेश्चन आ गए तो मैं क्या करता हूँ सबसे पहले इनको ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रहा है क्या अपने को नहीं या तो 1/3 1/4 वगैरह तो कैसे करते थे इधर सबसे पहले मैं इसको लिखता हूँ 1/3 x प्लस y इक्वल टू 10/3 इसको लिख दिया पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ ठीक है ना बोलो यहाँ पे नीचे में कौन है 3 है तो हम लोग क्या करते बोलो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कैसे 3 से मल्टीप्लाई करके कैसे 3 से बोलो क्या लिखेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन याद है ना क्वाड्रेटिक मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ साइड अब सबको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ देखो डायरेक्ट कैसे करने का इसको ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ का 1/3 3 क्या हो गया कट गया क्या आएगा x इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आएगा 3y समझा क्या और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 3 कट जाएगा तो क्या आएगा सिर्फ 10 आएगा ये होगा तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1 समझा क्या यहाँ लिखता हूं मैं नाउ और यहाँ लिखेंगे एंड पहले दूसरा लिखो 2x प्लस 1/4 y इक्वल टू 11/4 बोलो क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाय 4 ऑन बोथ साइड चलो बोलो क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 4 ऑन बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 4 ऑन बोथ साइड चलो मल्टीप्लाई करो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 8x यहाँ का 4 क्या हो जाएगा कैंसर ठीक है ना ठीक है कि नहीं हाँ ये आएगा तुम्हारा 11 ये होगा तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2 अब तुम लोग 1 और 2 को क्या करो सिंपली क्या करो सॉल्व कर लो जैसा हम लोग अपने गावरानी मेथड में सॉल्व करते देखते कुछ सेम है क्या या 1 या 3 8 है नहीं है या 3 या 3 है और यहाँ 1 है y नहीं है कुछ नहीं मतलब क्या है 1 है तो मल्टीप्लाई सेम करना पड़ेगा तो करने के लिए क्या करते हैं इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो इसको कुछ मल्टीप्लाई करने की गरज है क्या नहीं तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 1 समझा और दोनों का साइन भी कैसा है सेम है तो क्या करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट बोलो मल्टीप्लाई लिखना पड़ेगा ना मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 1 एंड और बोलो इक्वेशन 2 बाय 3 एंड क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करने के बाद चलो मल्टीप्लाई करो 1 से करेंगे जैसी की वैसी x प्लस 3y इक्वल टू 10 और इसको करो 3 से करना पड़ेगा आराम से करने का 24x प्लस 3y इक्वल टू 33 है ना साइन क्या आएगा साइन चेंज माइनस 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 ये कट गया ठीक है ना चलो आराम से करो ये प्लस और ये माइनस प्लस माइनस 24 में से बन गया कितना बनेगा 23 x साइन कौन था माइनस का हम बोलो आराम से करो हाँ
ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस करते वक्त बड़ी में से छोटी संख्या माइनस करने का। बड़ी संख्या कौन है अपने पास? 33। 33 में से 10 गया, कितना बचेगा? 23। साइन कौन आएगा? माइनस का। दोनों जगह माइनस है तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा, है ना? तो क्या बचा बोलो? x इक्वल टू 23/23, मतलब x इक्वल टू कितना आ गया? 1। ये तुम्हारा आंसर, समझा? अब क्या करोगे? पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 या 2 जो तुमको इजी लगता है। बोलो कौन सा इजी लग रहा है? 1 लो, 1 ले बोलो। x प्लस 3y इक्वल टू 10। x की वैल्यू 1 प्लस 3y इक्वल टू 10, देयरफॉर लगाने का। चलो 3y इक्वल टू 10 माइनस 1, 3y इक्वल टू 9, y इक्वल टू 9/3, y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3। तो तुम्हारा ये x और y आ गया। आखिरी निकाले होंगे, बोलो x एंड y। बोलो आंसर क्या आएगा x का? 1, 3 इज solution of linear equation। solution of linear समझ गया सबको? देख लो जल्दी फट से। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है? ध्यान दो, 9, 7 और 8 इनमें से एक क्वेश्चन पक्का तुम्हारे पेपर में क्या होगा? रहेगा। ऐसा ही एक क्वेश्चन तुम्हें शॉर्ट एग्जाम्पल में भी दिया है। शॉर्ट एग्जाम्पल में क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 3 करके, ठीक है ना? एग्जाम्पल नंबर 3 तुम लोग ध्यान से कर लेना इसको। चलो मैं पहले क्वेश्चन लिखता हूँ, क्या खास बात है इसे दिखा तुम लोग। 19x प्लस 101y इक्वल टू 499 101x प्लस 99y इक्वल टू 501। ये तुम्हारे दो क्वेश्चन इक्वेशन है। सर मैं इसको लिखता हूँ 99x प्लस 101y इक्वल टू 499 101x प्लस 99y इक्वल टू 501। ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 लिखते हैं। इस क्वेश्चन की खास बात क्या है? इसको हम लोग क्रॉस वाला मैच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रॉस। जो वैल्यू यहाँ पर है वही वैल्यू क्या है? यहाँ है। और जो वैल्यू यहाँ है वही वैल्यू क्या है? जो वैल्यू x के साथ है वो वैल्यू यहाँ पर y के साथ है। जो वैल्यू यहाँ पर y के साथ है जो वही वैल्यू x के साथ है। समझा? तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करना पड़ता। मल्टीप्लाई वगैरह करोगे तो तुम बोलोगे सर इस नंबर को इससे और इस नंबर को इससे करेंगे, उससे भी होता है, बट नंबर इतने बड़े बड़े हो जाएंगे कि दिन यही गुजर जाएगा। तो ऐसे मैथ की एक दूसरी टेक्निक है सिंपल वाली, ध्यान रखना। दोनों को पहले ऐड करो। क्या करोगे? ऐसे ऐड करना। क्या करेंगे? ऐड। देखो सिंपल टेक्निक है, दोनों को ऐड कर लो। एडिंग 1 and 2, बोलो क्या होगा? एडिंग 1 and 2, तो इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा? 200x। इनको ऐड करोगे तो क्या होगा? 200y। पक्का दोनों का नंबर कैसा आएगा? सेम आएगा 100%। इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा? 1000। और यहाँ पे क्या करोगे? डिवाइड बाय 200 ऑन बोथ साइड। क्या करोगे? डिवाइड बाय 200 ऑन बोथ। जो भी नंबर तुम्हें यहाँ दिखेगा उससे क्या करना? डिवाइड। क्या होगा बोलो? इसको डिवाइड करो तो यहाँ आ जाएगा x, इसको डिवाइड करो तो यहाँ आ जाएगा y। डायरेक्ट करने का, करते नहीं बैठने का। समझ में आ रहा है तुमको? और 1000 को 1000 को डिवाइड करेंगे 2 से कितना आएगा? 5। ये होगा तुम्हारा इक्वेशन नंबर 3। नया नाम देना उसको। जब भी तुम लोग ऐड करोगे, ऐड करने के बाद एक इक्वेशन आएगा, उसको डिवाइड किया, डिवाइड से क्या हो जाएगा? एक इक्वेशन मिलेगा, उसको नाम क्या देना? थर्ड। समझा इतना? अब ऐड होने के बाद क्या करना? सब्ट्रैक्ट करना। क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन। सब्ट्रैक्ट के बाद क्या लिखो तुमको मालूम है? 2 from 1। समझ में आ रहा? 2 सब्ट्रैक्ट 2 from कम से कम 3 मार्क 4 मार्क देके जाएगा तुम लोगों को और 100% आएगा।
सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, क्या करेंगे 2 फ्रॉम 1। चलो ये फिर से लिखते हैं हम लोग, बोलो क्या होगा 99x प्लस 101y, 99x प्लस 101 क्या बोला इक्वल टू 499, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ये क्या हो गया 101x प्लस 99y इक्वल टू 501। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते हो सबको पता है साइन क्या करते हैं चेंज, माइनस माइनस माइनस, आराम से करने का सब्ट्रैक्ट। हाँ देखो, क्योंकि इस पर हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ये है प्लस और ये है माइनस। प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और माइनस करते हो बड़ी में से छोटी संख्या क्या करते हैं माइनस। तो ये है 101 में से 99 गया, कितना बचेगा 2, और साइन आएगा माइनस का। प्लस यहाँ पे 2 आया ना, यहाँ पर भी क्या होगा 2 आएगा, साइन आएगा प्लस का, बड़ी संख्या का। एक आ गया, दूसरा पक्का जैसे कि वैसे आएगा। ये इसकी खासियत है, ये तुमको समझेगा कब, जब तुम लोग बार बार मैथ करोगे तब। हाँ बोलो बेटा, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, ये 501, ये यहाँ पर भी क्या आएगा 2। ऐसा जरूरी नहीं यहाँ पर 2 यहाँ पर 2 आएगा करके, यहाँ पर और आ सकता है, समझे क्या। ऐसा नंबर आएगा जो 2 से क्या होगा डिवाइड होगा। देखो यहाँ पर 200 है, यहाँ 200 है, यहाँ पर 200 आया क्या नहीं, ये आ गया यहाँ पर ऐसा, और यहाँ पे साइन क्या आएगा माइनस। अब तुम लोग डिवाइड करना, डिवाइड बाय 2 ऑन, आराम से करो, डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड, डिवाइड करो। तो इससे भी डिवाइड करो, डिवाइड करो। इसको डिवाइड करेंगे तो 2 गायब हो जाएगा, -1 बचेगा। इसको डिवाइड करोगे तो 2 गायब हो जाएगा, y बचेगा। इसको डिवाइड करोगे तो 2 गायब हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, मतलब -1। और ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 4। तो ऐड करने से एक इक्वेशन आ गया और सब्ट्रैक्ट करने से एक इक्वेशन आ गया। इसका नाम था 3 और एक था 4। ये 3 और 4 को दोबारा ऐड करना, क्या करना दोबारा, और ये 100% दोनों में से एक कोई ना कोई क्या हो जाएगा कैंसिल। एक तो x कैंसिल होगा या y कैंसिल होगा, समझा। तो मैं डायरेक्ट देखने के बजाय डायरेक्ट करता हूँ, क्या लिखूंगा बोलो, एडिंग इक्वेशन 3 and 4, एडिंग इक्वेशन 3 and 4। बोलो क्या है 3 में, x प्लस y इक्वल टू 5, और इधर कौन है -x प्लस y इक्वल टू नहीं 1 नहीं है, -1। बराबर ध्यान से देखने का, नजरें हटी दुर्घटना घटी। एक भी नंबर इधर उधर गलत लिखा तो मैथ हमारा ये हो जाएगा, फिर उसको देखते बैठो, उसमें टाइम वेस्ट हो जाता। बोलो ये क्या हो गया, कट गया, y क्या हो गया 2y, ये है प्लस, ये है माइनस, प्लस माइनस माइनस। माइनस करते वक्त बड़ी में से छोटी संख्या माइनस करना, 5 में से 1 गया 4, और साइन आएगा प्लस का। y इक्वल टू 4/2, तो y इक्वल टू कितना हो गया 2। ये तुम्हारा आंसर आ गया y का। अब x बाकी है, फिर से वही काम अपना, पुट। मैथ्स बड़ा है लेकिन मैथ्स इजी है, मार्क्स बड़े, मार्क्स भी क्या है बड़े। पुट y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, कहाँ पुट करोगे, ये छोटे वाले इक्वेशन में 3 या 4 में। 3 वाला सिंपल दिख रहा, प्लस वाला है ना। चलो बोलो x प्लस y इक्वल टू 5, x इक्वल टू प्लस 2 इक्वल टू 5, x इक्वल टू कौन 5 माइनस 2, x इक्वल टू कितना 3। x और y बोलो क्या होगा, बोलो 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 क्या होगा, 3 और 2 इज solution of linear equation। बोलो समझ में आया सबको, देख लो एक बार पढ़ सी जल्दी, 4 मार्क्स वाले में ऐसे ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, बोलो क्वेश्चन नंबर 8 उसका, ठीक है ना। मैं लिख लेता हूँ 49x माइनस 57y इक्वल टू 172, और बोलो 57x माइनस
49y इक्वल टू 252 252। ठीक है, चलो लिख दिया मैंने क्वेश्चन। मैं लिख रहा हूँ, पहले अपना लिख देने कैसा 49x माइनस 5 7 इक्वल टू 172 और कौन है 57x माइनस 49y इक्वल टू 252। ये तुम्हारा 1 और ये तुम्हारा 2। देखते बराबर हमारी नजर चले जाती कि नहीं आएगी। मैथ कौन सा है, क्रॉस वाला। देखो ये नंबर इसके साथ, ये नंबर इसके साथ है क्या। तो हम लोग क्या करेंगे बोलो जल्दी। सबसे पहले क्या करेंगे, ऐड। क्या करेंगे, ऐड। बोलो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। बोलो क्या करोगे, 49x माइनस 57y इक्वल टू 172। 57x माइनस 49y इक्वल टू 252। करो ऐड कर, तो साइन को चेंज करना पड़ता है क्या, नहीं। बोलो इन दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा 106x। हाँ यहाँ पर भी 106 आने वाला है माइनस, है ना। और इनको प्लस करो, आराम से करो। 4 12 1 4। ठीक है ना। हाँ अब यहाँ पे 106 आया, तो डिवाइड किससे करना पड़ेगा, 106। हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, डिवाइड बाय 106 ऑन बोथ साइड। करो डिवाइड, सिंपल बचेगा x, यहाँ बचेगा y, और इसको डिवाइड करोगे तो याद करना ये 106 है। 106 मतलब करीब करीब 100। ये कितना है 400, तो 4 बार तो डिवाइड होगा ही होगा। और 100 400 में कितनी बार, 4 बार। और 6 का टेबल बोलोगे 4 बार तो 24 है। मतलब ये कितनी बार कट रहा है तुम्हारा, 4 टाइम। ये हो गया तुम्हारा एक नया इक्वेशन नंबर 3। समझा। कभी अगर ऐसा अंदाजा नहीं हुआ तो अंदाजा लगाना किससे डिवाइड हो सकता है, या इंटू करके देखेंगे हम लोग। 106 ये 400, हाँ 106 400 मतलब कितने में जाएगा, 4 से। 100 तो 4 से आएगा ना, और 6 का टेबल 4 टाइम, 4 बार कट गया। नहीं आता होगा तो एक बार क्या करना, 106 को क्या करना 4 से मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। ठीक है ना। चलो तो ये बन गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे हम लोग, सबट्रैक्ट। बोलो क्या करेंगे, सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। 1 एंड 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन 2 फ्रॉम 1 नहीं। ठीक है ना। आदत लगा लो ना, नहीं है कोई भी चीज की आदत नहीं है तो क्या करने का, उसको बार बार करने का, अपने आप क्या बढ़ जाती है, आदत लग जाती है। चलो बोलो कौन है, 49x माइनस 57y इक्वल टू 172। 57x माइनस 49y इक्वल टू 252। बोल क्या होगा, ये माइनस प्लस माइनस आराम से करने का, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। थर्ड से किसी को कैंसिल कर दोगे तुम लोग। हाँ बोलो क्या होगा, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस। माइनस करते वक्त बड़ी में से छोटी संख्या माइनस करेंगे। तो 57 में से ये गया कितना आ जाएगा, 8। साइन का आएगा माइनस बड़ी संख्या का। हाँ यहाँ पर 8 आ तो ये भी लिख देना है। जिंदगी करने की करेगी आप पता है आप देखो, साइन आएगा बड़ी संख्या, ये भी बड़ी संख्या है ना। यहाँ बोलो क्या आएगा, आराम से करने का, प्लस माइनस माइनस। हाँ माइनस करेंगे तो कितना होगा, 252 में से 172 चले जाएगा। माइनस करते वक्त बड़ी में से छोटी संख्या तो क्या आएगा बोलो, 0। और ये आएगा मेरे ख्याल से 8 आएगा ना। तो यहाँ आ रहा तुम्हारा 80 आ गया। साइन कौन का आएगा, माइनस का। इसमें सब में माइनस है आराम से। ठीक है ना। चाहो तो हम लोग माइनस से डिवाइड करके माइनस कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन टेंशन नहीं लेने का, उतना दिमाग लगाने का नहीं, अपने एक लाइन से करने का। चलो मैं क्या करता हूँ, डिवाइड। बोलो क्या करेंगे, डिवाइड बाय 8 ऑन बोथ साइड। तो डिवाइड कर दो सिंपली, क्या आएगा बोलो, ओनली x, ओनली y और ओनली। समझा। ये तुम्हारा हो गया इक्वेशन नंबर 4। ये 3 और 4 को क्या करो, ऐड करो।
कोई ना कोई तो क्या होगा, कैंसल होगा ही होगा। बोलो क्या करोगे? एडिंग 3 and 4, बोलो x minus y equal to 4 minus x minus y equal to minus 10। ये क्या हो गया? कट गया। माइनस 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 प्लस y 2y, बोलो क्या होगा? ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस 10 में से 4 गया, कितना? 6। बड़ी संख्या, पहले नंबर लिखने का बाद में साइन लगाने का। दोनों जगह माइनस तो क्या हो गया? कट गया। बोलो क्या बचा? y इक्वल टू 6/2, तो y इक्वल टू कितना आ गया? समझा? क्या करोगे? बोलो पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 2 3, पहले से 3 वे करते हो, है ना? तो क्या आएगा? x माइनस y इक्वल टू व्हाट? 4। x जैसी की वैसी, y की वैल्यू कितनी? 3, y इक्वल टू 4, x इक्वल टू क्या होगा? 4 माइनस प्लस x इक्वल टू क्या होगा? 7। समझा? हियर 4 क्या लिखेंगे? बोलो x और y, आंसर क्या है? बोलो 7 और 3 इज solution of linear equation। समझे इतना? ये होगा तुम्हारा 1.1। समझ में आ गया? इजी है और बेसिक मैथ। बाकी हम लोग देखते कल।